हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल प्रबंधता में। हम आज आपके लिए लेकर आए हैं चेंज इनटू इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट। इसमें हम आपके लिए आज फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस और सेकंड टाइप इंटरोगेटिव के किस प्रकार हम इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाएंगे, यानी जो हमने पहले डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के जो रूल्स फॉलो किए थे उनको आज हम अपोजिट यानी विपरीत उल्टा प्रयोग करके और उनका आज हम किस प्रकार से उनको प्रयोग करेंगे। तो ये देखिए किस प्रकार से हम इनका प्रयोग करेंगे। तो इससे पहले हमारी फर्स्ट ऑफ ऑल क्या रहती है, प्रायर नॉलेज। तो प्रायर नॉलेज में देखिए हमने आपके लिए जब डायरेक्ट से डायरेक्ट बनाना सिखाया था तो उसमें हमने जो 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, एसर्टिव, इंटरोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑब्जेक्टिव, ये 5 प्रकार के सेंटेंस के द्वारा हमने आपके लिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाए सिखाए। अब जो हमारा चल रहा है वो हमने आज से पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें हमने आपके लिए एसर्टिव सेंटेंस के चेंज इनटू डायरेक्ट टू डायरेक्ट बना के बताए, यानी रूल्स को फॉलो किया था, उल्टे रूल्स हमने लिए थे। तो देखिए अब हम यहाँ पर आज हम चेंज करेंगे फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव और सेकंड टाइप इंटरोगेटिव में डायरेक्ट से डायरेक्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं, तो उसका उल्टा फॉर्मूला हम लिखेंगे। देखिए सब्जेक्ट प्लस सेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इन्वर्टेड कोमा शुरू, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क और इन्वर्टेड कोमा पर। ये हमारा जो फॉर्मूला है ये है डायरेक्ट स्पीच का, यानी इसको हम यहाँ पर लागू करेंगे, यानी उल्टा लेंगे। पहले हमने जो फॉर्मूला बनाया था वो बनाया था सब्जेक्ट प्लस आस्क्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इफ या वेदर प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब चूंकि हम इंटरोगेटिव में ले जा रहे हैं, यानी डायरेक्ट बना रहे हैं, डायरेक्ट बनाए डायरेक्ट का, तो ये हमारा फॉर्मूला यहाँ बनता है। तो अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम देखिए चलेंगे आगे। दूसरा सेकंड टाइप इंटरोगेटिव है, ये फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव है। क्योंकि फर्स्ट टाइप इसलिए क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। अब हम सेकंड टाइप इंटरोगेटिव का फॉर्मूला बनाते हैं। सब्जेक्ट प्लस सेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इन्वर्टेड कोमा शुरू और क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क और इन्वर्टेड कोमा बंद क्लोज, इन्वर्टेड कोमा क्लोज। तो ये हमारा फॉर्मूला ये सेकंड टाइप का भी बन गया। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम एग्जाम्पल्स को आपको समझाएंगे कि किस प्रकार डायरेक्ट से हम डायरेक्ट बनाएंगे। तो नाउ स्टार्ट। देखिए अब ये जो एग्जाम्पल नंबर 1 दे रखा है, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में कैसे बढ़ेंगे, क्या क्या चेंजिंग हुई है ये देखेंगे। कौन से रूल्स हमने पहले लागू किए थे रूल्स को वापस ले रहे हैं। जैसे द बॉय आस्क्ड हिज सिस्टर इफ शी वुड कम विद हिम टू स्कूल, ये इनडायरेक्ट है। अब इसको हमें बदलना है डायरेक्ट में। तो देखिए जो आस्क्ड है इसको हमने सेड में बदल दिया, आपको सेड में बदला, और जो हिज सिस्टर है उसमें हमने टू लगाया, क्योंकि सेड के बाद में टू लगता है जब हम डायरेक्ट में बनाते हैं। उसके बाद में इफ या वेदर को हमने हटा दिया और इन्वर्टेड कॉमा इसमें लगा दिया। और जो सिंपल सेंटेंस, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब इनडायरेक्ट बनाते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस तो सिंपल सेंटेंस में चेंज करते हैं। अब जब हम डायरेक्ट बना रहे हैं तो उसको हम इंटरोगेटिव सेंटेंस में ले जाएंगे। तो देखिए यहाँ आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब और प्लस सब्जेक्ट यू आ गया, विल आ गई,
और यू आ गया और यहाँ मैन वर्ब आ गई, यानी कम फिर विद, और मी ये प्रोनाउन में चेंजिंग हो गया, ठीक है, और टू स्कूल। तो ये प्रकार हुई वाली रूल्स यानी चेंजिंग हुई। तो इसके बाद अब आता है एग्जाम्पल नंबर 2, स्नेहा आस्क्ड मेघा इफ शी हैड एग्स एंड राइस। तो देखिए क्या क्या है इसमें, स्नेहा सेड टू मेघा इन्वर्टेड कॉमा स्टार डू यू ईट एग्स एंड राइस। यानी स्नेहा आज को हमने सेड चेंज कर दिया और टू लगा दिया, और मेघा चूंकि नाउन है तो नाउन जोगी तो ही लगेगा, और इफ या वेदर की जगह हमने इनको कनेक्ट किया था तो इन्वर्टेड कॉमा में हमको लिया है, इसको हटा दिया, और क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब हमने इसमें लगा दी, क्योंकि ये जो था ये जो है वो पास्ट इंडेफिनिट था, तो पास्ट इंडेफिनिट को हमने बताया था उल्टा जब करेंगे तो वो प्रेजेंट डेफिनिट पे ले जाएंगे, उल्टा हम करेंगे तो डू यू ईट एग्स एंड राइस, तो ये हमारा क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ये डेरिवेटिव बन गया, यानी डायरेक्ट बन गया। अब आता है एग्जाम्पल नंबर 3, द टीचर आस्क्ड हर इफ शी कुड आंसर दैट क्वेश्चन। तो देखिए द टीचर सेड टू हर इन्वर्टेड कॉमा स्टार कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन। क्या क्या चेंजिंग हुआ इसमें, सेड को हमने वापस सेड में बदल दिया, वापस ले आए आस्क को सेड में, और टू लगा दिया सेड के साथ, तो हर का हर हो गया, और यहां से हमने रिमूव कर दिया और इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हो गया, छोटा कॉमा लगा के इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट कर दिया, और चूंकि डेरिवेटिव बनाना है तो कुड का हमने कैन कर दिया, क्योंकि जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते हैं तो कैन का कुड कर देते हैं, अब यहाँ कुड का कैन करेंगे, लूटा करेंगे, और क्योंकि सिंपल हमें डेरिवेटिव बनाना है तो यहाँ यू ले आएंगे, सी यू, क्योंकि ये सी जो है सी यू था यहाँ पर पहले, तो यू हर के अनुसार सी हुआ था, तो ये यू हो गया, वापस अपने उसी रूम में आ गया। आंसर दिस क्वेश्चन, दैट दिस का दैट किया था तो अब हम उल्टा कर रहे दैट का दिस कर दिया। अगले नेक्स्ट सेंटेंस एक्सरसाइज को, ये फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस है, यानी इनडायरेक्ट से डायरेक्ट। द डॉक्टर आस्क्ड द पेशेंट इफ ही हैड स्लेप्ट वेल द प्रीवियस नाइट। तो देखिए द डॉक्टर आस्क्ड द पेशेंट, ये रिपोर्टिंग पर यहाँ तक इन्वर्टेड कॉमा शुरू और छोटा कॉमा लगा दिया, तो आज का आज, इसमें देखिए आज का आज भी रह सकता है और सेंट का सेंट। तो इसमें देखिए इफ ही हैड स्लेप्ट वेल, तो हेड को चूंकि ये हमने उसमें डे भी दे रखा है कि पास्ट डेफिनेट को हम पास्ट परफेक्ट में भी बदल सकते हैं, तो अब हम वापस उसी में जा रहे हैं, तो पास्ट परफेक्ट को हम पास्ट डेफिनेट में बदल रहे हैं, तो क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब डेड आ गई, यू स्लीप लास्ट नाइट, क्योंकि इसमें पास्ट डेफिनेट में फर्स्ट फॉर्म आ गई है इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में, लास्ट नाइट यानी प्रीवियस नाइट का लास्ट नाइट हो गया, यानी वापस उसी में ले आएगा। तो ये हमारे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव की हो गई। अब आते हैं हमारा फॉर्मूला सेकंड टाइप इंटरोगेटिव, इसमें हमने इफ या वेदर से जोड़ा था, जब हमने डायरेक्ट से डायरेक्ट चेंज किया था, अब डायरेक्ट से डायरेक्ट में किया तो इफ या वेदर को हटा के इन्वर्टेड कॉमा कर दिया और आज की जगह पे सेट कर दिया। बाकी सेम रूल्स हैं इसके भी और इसके भी। इसमें देखिए सेकंड टाइप में फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस सेड प्लस ऑब्जेक्ट इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, और क्वेश्चन मार्क की पहचान होती है इंटरोगेटिव सेंटेंस की। तो देखिए नाउ स्टार्ट एग्जांपल नंबर 1, द टीचर आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज। तो द टीचर सेड टू मी, आज का सेड हो गया, टू लग गया, तो सेड के साथ टू आता है और मी का मी रहा, और देखिए सिंपल सेंटेंस बनाया था तो इसको हम इंटरोगेटिव में ले जाएंगे, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो व्हाट इज योर नेम, वॉच का इज हो गया, उल्टा जब लाएंगे तो वॉच का इज हो जाएगा, और माई का योर हो गया, नेम का नेम, व्हाट इज योर नेम। ही आस्क्ड एग्जांपल नंबर 2, ही आस्क्ड मी व्हाट शी वांटेड। तो ही आस्क्ड यानी इसमें क्या ही सेड टू मी, तो सेड आज का सेड किया गया, टू लगा हुआ है, और ऑब्जेक्ट है आरबी का ऑब्जेक्ट है इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट। अब देखिए व्हाट डज शी वांट, डज क्यों आया, क्योंकि हम जो सीधे सीधे रूल्स थे वो थे कि प्रेजेंट डेफिनेट को हम पास्ट इंडेफिनिट में बदलेंगे, लेकिन अब यहाँ होता है कि हम पास्ट इंडेफिनिट को प्रेजेंट डेफिनेट में बदलेंगे। तो ये सी वांटेड क्या है, ये पास्ट इंडेफिनिट है, अब इसको प्रेजेंट डेफिनेट में ले आएंगे। व्हाट डज सी वांट,
ठीक है, तो ये हमारा क्लियर हो गया, क्वेश्चन मार्क्स में लगा हुआ है इन्वर्टेड कोमा। अब आता है हमारा द बॉयज आस्क्ड हु वाज गोइंग टू लीड द टीम। ये हमारा सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस की पहचान ये है कि उसके पीछे फुल स्टॉप लगा चुका है, सिंपल सेंटेंस। और इसके बाद देखिए बॉयज सेड, क्योंकि इसमें देखो इंटरोगेटिव नहीं है इसीलिए यहाँ सेड आस्क, खाली सेड आस्क्ड है। हु इज गोइंग टू लीड द टीम, क्योंकि इंटरोगेटिव बनाना है तो हुई आए। इसके बाद हेल्प पर भी आए, आपके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखिए, हेल्प पर भी आए, फिर मैन पर भी आए, गोइंग और ऑब्जेक्ट की टू लीड हो गया, अदर वर्ड द टीम हो गया। ठीक है, ये हमारा चेंज हो गया इसमें इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कहता है? Socrates inquired what that strange outcry was। तो देखिए फुल स्टॉप लगा हुआ, सिंपल सेंटेंस है, इनडायरेक्ट है। अब इसको डायरेक्ट में जाएंगे, क्या तो व्हाट इन Socrates said। इंक्वायर्ड का हमने सेड किया था, तो अब सेड को इंक्वायर्ड में बदला तो इंक्वायर्ड को सेड में जाएगी वापस। इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट शॉर्ट कॉमा, व्हाट इज दिस स्ट्रेंज आउटक्राई, यानी हेल्पिंग क्वेश्चन पर आ जाएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, हेल्पिंग पर आ गई। उसके बाद में इस दिस इसमें मेंबर वेरी, तो दिस स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट दे रखा है, ठीक है, तो दिस का दैट हो गया था इसमें दैट स्ट्रेंज डायरेक्ट में, और ये डायरेक्ट में आपका दिस हो दिस ने आउटक्राई। तो इस प्रकार से आपको दो बार डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल्स आपके लिए दोबारा रिवाइज कराए जा रहे हैं। तो आशा करते हैं कि आप इनको दोबारा लर्न कर रहे होंगे और अच्छे से इसकी तैयारी भी कर रहे होंगे। तो देखिए, ये आज मैंने आपके लिए फर्स्ट इंटरोगेटिव, सेकंड इंटरोगेटिव, चेंज इनटू इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट बताए। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए हम इंपरेटिव से रिलेटेड आपके लिए इनडायरेक्ट चेंज इनटू इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट सेंटेंस बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।